अखिलेश के चुनाव लड़ने पर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इसके सियासी मानों को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अखिलेश को लग रहा है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को सीधे टक्कर दे रही है। सभी ओपिनियन पोल्स इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं और इसीलिए सीधे रण में उतरकर अखिलेश गैर बीजेपी वोट का बंटवारा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी पश्चिम में किसान आंदोलन का नुकसान पूर्वांचल से भरने की कोशिश में है। अखिलेश बीजेपी की इस रणनीति पर पानी फेरना चाहते हैं। वो पूर्वांचल से उतरकर मोदी और योगी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। साथ में कभी समाजवादी का गढ़ रहे पूर्वांचल में वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तीसरी वजह यह है कि अखिलेश के खुद मैदान में उतरने से पार्टी का, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर हो जाएगा। मोदी योगी के गढ़ में उतरकर वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बगैर डर के वो लड़ रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाए। उम्मीद यही है कि अखिलेश अपने पारिवारिक गढ़ इटावा या मैनपुरी के बजाय आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। आजमगढ़ गोरखपुर और वाराणसी से कितना दूर है? करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरह अखिलेश अपना पारिवारिक गढ़ छोड़कर ताकत दिखाने की भी कोशिश में रह सकते हैं। और इसीलिए पांचवी वजह यह भी कि योगी के उतरने के बाद चुनाव ना लड़ने पर पार्टी में गलत संदेश भी जा सकता है और वोटर्स में भी। एबीपी न्यूज पर हमने सी वोटर के संग एक सर्वे दिखाया और दिखाते चले आ रहे हैं। उसमें भी ये बात सामने आई थी। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश पर चुनाव लड़ने का प्रेशर बढ़ गया था। हमारे सर्वे में ये सवाल था भी कि क्या योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का प्रेशर बनेगा? इसके जवाब में आप देखिए सामने, हाँ कहने वाले 48% है, ना कहने वाले 33% है और पता नहीं कहने वाले महज 19% निकले। इसके अलावा सी वोटर के सर्वे में यह भी सामने आया था कि लोग भी अखिलेश को चुनाव के मैदान में क्या देखना चाहेंगे। सर्वे में जब सवाल पूछा तो हाँ कहने वाले 53% थे, ना कहने वाले 29% थे और पता नहीं कहने वाले 18% लोग थे। अखिलेश को यह लग रहा है कि उनकी स्थिति इस बार 2017 से कई ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो बीजेपी को कमजोर भी नहीं मान रहे हैं और इसीलिए वो अपना हर पत्ता, हर चाल सधे हुए अंदाज में चल रहे हैं। दरअसल यूपी के रण में अब लड़ाई अखिलेश बनाम बीजेपी में बदल चुकी है। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी रेस में समाजवादी पार्टी पीछे है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 235, समाजवादी पार्टी को 145 से 157, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिली। इसी तरह इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 230 से 235, समाजवादी पार्टी को 160 से 165, बीएसपी को 2 से 5 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिली। रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 252 से 272, समाजवादी पार्टी को 111 से 131, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिली। हाल ही में आए इन 7 पोल्स का औसत बताता है कि बीजेपी को 221 से 231 सीटें, अखिलेश को 147 से 157 सीटें, बीएसपी को 7 से 13 और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं। लगभग सभी ओपिनियन पोल ये इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल अखिलेश बीजेपी के मुकाबले करीब 40-50 सीट पीछे चल रहे हैं और अखिलेश अब बचे दिनों में इसी फासले को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के मैदान में उतरने का उनका दांव भी इसी फासले को कम करने की एक कोशिश है। हालांकि अखिलेश ने अभी आजमगढ़ पर मुहर नहीं लगाई है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो योगी से पहले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए यूपी की कई सीटों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ नहीं तो मैनपुरी, इटावा, गुन्नौर, संभल। मैनपुरी और इटावा तो उनका पारिवारिक गढ़ है ही। इसके अलावा वो संभल की गुन्नौर सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं। राजनीति में आखिरी दाव छिपा कर रखने और माहौल बनाने की रणनीति पुरानी रही है। अब अखिलेश के ऐलान के साथ ही आजमगढ़ और मैनपुरी में भी माहौल बन गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को चुना और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज को चुना, उसी तरह से अखिलेश जी ने अपने गढ़ आजमगढ़ को चुना है। अगर यहाँ से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि अहिर और यादव बाहुल क्षेत्र है।
कहीं और से लड़ेंगे तो इनके लिए दिक्कत होगा। तो ये उनका गढ़ है और पूरे प्रदेश की कमान उनको संभालनी है, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसी जगह से विधायक बने जहां से उनको ज़्यादा टेंशन न लेनी पड़े। अगर अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जीतने का ये क्षेत्रीय मामला है और यादव वर्ग ज़्यादा है। अगर अखिलेश यादव खुद आते हैं तो वो जीत जाएंगे, वरना यहाँ का जीतना सपा से मुश्किल है। अच्छा ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? अच्छा जाहिर रहेगा, उन्होंने काम किया, जनता की सुनवाई की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।